नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बताएं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। वक्फ संशोधन को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। केंद्रीय प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कार्यशाला में शिरकत की है। कार्यशाला में गरीब मुसलमानों को मिलने वाले लाभ पर मंथन होता नजर आएगा। आज आपको बताएं, आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बताएं, आज कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान। यानी कि इस जन जागरण अभियान में ये बात लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि किस तरह से वक्फ संशोधन, जिस तरह से कानून में जो संशोधन किया गया है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों और साथ ही महिलाओं के लिए लाभदायक है। आपको बताएं, लगातार हमने संसद में भी देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे और अभी भी विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये कानून जो संशोधन हुआ है ये सही नहीं है और इसी के चलते 20 अप्रैल से 5 मई तक वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी के अवसर पर आयोजित मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी एसपी एसएसपी से विभाग की स्थिति का अपडेट भी लिया गया और इसी को लेकर कानून व्यवस्था के साथ में साइबर क्राइम के मसले को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा की सुरक्षा के साथ में कांवड़ यात्रा और साथ ही 2027 में होने वाले कुंभ मेले को लेकर भी चर्चा की। ये जो राज्य स्तरीय गोष्ठी थी, इसमें मुख्यतः सभी ऐसे बिंदु जो राज्य स्तर में हमें पुलिस के लिए इस समय हमारी प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण हो गया, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का अभियान है, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान है, ऐसे सभी बिंदुओं पे जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके क्रियान्वयन में जो चैलेंजेस हैं और यातायात प्रबंधन योजना, ऐसे सभी महत्वपूर्ण इश्यूज़ पे 2 दिन हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक गहन चर्चा और विचार विमर्श हुआ है। इसमें मुख्यतः जो सारे हमारे जनपद प्रभारी हैं उनके द्वारा, जो हमारे समस्त वाहिनियां हैं पीएससी की, उनके सेना नायकों द्वारा अलग अलग प्रस्तुतिकरण दिए गए। इनमें जो उनकी वर्तमान जो एक चैलेंजेस हैं उन पर तो समीक्षा की ही गई, परंतु आगे आने वाले 3 महीने के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, इस पर भी जो है काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में चारधाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियाँ हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, गंगा राज्य भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, चारधाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और समय समय पर होने वाली जो आपदाएं हैं उन आपदाओं पर भी हमारी पुलिस, एसडीआरएफ और अनेक मौक़ों पर बहुत इनिशिएटिव लेकर काम हमेशा करती रही है और इस संगोष्ठी से और अच्छा उनका सबका समन्वय हुआ है, सबके विचार आए हैं, आपस में चीज़ों की गहन समीक्षा हुई है जो आगे के लिए एक अच्छा लाइनअप होगा, अच्छा जो है आगे किस तरह से काम करना है वो बहुत
अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से बड़े हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने भी सभी के साथ वार्ता करके उसको आगे बढ़ाया। सीएम साहब, चारधाम को बढ़ेंगे आगे। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने कहा कि चारधाम की तैयारियां जारी है और ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर से इसमें लोग सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनकी यात्रा सरल हो और उनके परेशानी ना हो, इसमें पुलिस विभाग की अहम भूमिका होती है। बताया कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों का जायजा तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये बात भी साफ करते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए सड़कों के साथ साथ पानी की व्यवस्था हो या फिर शौचालय की व्यवस्था हो, उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बताएं कि बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अफसरों के साथ भी बैठक ली, जिसमें ये निर्देश दिए गए कि हर श्रद्धालु की जांच अच्छे से हो, क्योंकि हमने देखा है कि पंजीकरण से पहले भी लगातार वेरिफिकेशन की जा रही है ताकि कोई भी शरारती तत्व इस यात्रा में ना आए। चारधाम की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग, हमारे पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर, और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चारधाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा काम हमारा चलेगा आगे। बढ़ेंगे आगे। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले शासन प्रशासन चारधाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पिछली बार भी कई अव्यवस्था चारधाम यात्रा में देखने को मिली थी। सरकार जरूर 55 से 60 लाख तीर्थयात्रियों का चारधाम यात्रा में आने का आकलन कर रही है। वहीं कांग्रेस तो चाहती है कि यात्रा उत्तराखंड में 1 करोड़ आए। ये सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पूरी चारधाम यात्रा जो है वो हमारी लाइफलाइन है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए हम कभी भी कोई नकारात्मक टिप्पणी ऐसी नहीं करते जिससे कोई आने वाले यात्री हतोत्साहित हों, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो यात्री आवे, देश भर से यात्री आते हैं, दुनिया से यात्री आते हैं, ये हमारे उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, और चार धाम ही क्यों हैं, हेमकुंड साहिब भी है, पिराने कलियर भी है, हमारे नानक मत्ता भी हैं। हमारे उत्तराखंड के जितने तीर्थ स्थल हैं, जितने धाम हैं, वो यहाँ की लाइफलाइन है, यहाँ की पहचान है, और यहाँ बड़ी श्रद्धा से पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। उनको सहूलियत मिलनी चाहिए, रास्ते ठीक होने चाहिए, पीने के पानी का इंतज़ाम, शौच आदि का इंतज़ाम, ठहरने का इंतज़ाम, भोजन का इंतज़ाम, दर्शन का इंतज़ाम। किसी प्रकार का अगर कोई बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो उसके देखरेख और इलाज का इंतज़ाम, ये सारे पुख्ता होने चाहिए। इस बात के लिए हम सरकार को हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन सरकार दावे करती है, सरकार उन दावों पे खरा नहीं उतरती। पिछली बार का एक्सपीरियंस बहुत खराब है। तो वही करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान केदारनाथ की यात्रा का आगाज होने में अब महज कुछ दिन का समय शेष रह गया। आगामी 27 अप्रैल को शीतकालीन यात्रा के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले जाने हैं। 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी तथा 2 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट वेदोच्चारण के साथ ग्रीष्मकाल के समय में खोले जाएंगे।
वहीं आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है और इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू करने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे यात्रा शुरू होने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भक्तों में चारधाम को लेकर काफी उत्साह भी बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है। करो चारधाम की तैयारी, 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ 5.73 लाख रजिस्ट्रेशन, बद्रीनाथ में 5.04 लाख रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री के लिए 3.01 लाख रजिस्ट्रेशन, यमुनोत्री के लिए 2.78 लाख रजिस्ट्रेशन। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से हर संभव तैयारी भी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और मैंने स्वयं अभी एक दिन पहले बड़ी बैठक की और सारी तैयारियों की समीक्षा की जानकारी ली थी। यहाँ भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। उसके साथ साथ तो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चारधाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफलाइन है। इसलिए चारधाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चारधाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर उनके सुझाव लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में इस बार दर्शन के लिए टोकन सिस्टम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों को घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। धाम में पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को टोकन दिया जाएगा, जिसमें दर्शन करने का एक निर्धारित समय तय होगा। बता दें कि चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगा। कब खुलेंगे धाम के कपाट? यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल अक्षय तृतीया, गंगोत्री धाम 30 अप्रैल अक्षय तृतीया, केदारनाथ धाम 2 मई, बद्रीनाथ धाम 4 मई। पिछले साल चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। लिहाजा इस बार पिछली बार की तरह कुछ ना हो, इसके लिए राज्य सरकार और तमाम अधिकारी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर चारों धामों में भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है तो प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था तैयार हो, इसके लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बढ़ेंगे मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 4 दिन जमकर हो रही बारिश को लेकर, यानी कि जिसके चलते आज 11 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, तो कल से 3 दिन तक बारिश हो सकती है। और ऐसा ही नहीं, मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के 6 और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। शुरू होगी। खास उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन के हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी।
और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी। तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज़ का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में फिर वो जो है मिलने वाली है और हल्की से बहुत हल्की या एका दुक्का जगहों में मध्यम दर्जे तक की जो है बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर रहने। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के महासचिव विनोद सिंह चौहान का कहना है कि राजधानी के मुख्य अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक तरफ जहां सरकार के मुख्य इन अस्पतालों में निःशुल्क दवाई वितरण की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल के डॉक्टर और अधिकतर दवाइयां ऐसी लिखते हैं जो अस्पताल में मौजूद ही नहीं रहती, जिस कारण मरीजों को बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष है, जिसके चलते देश भर से श्रद्धालु अपने ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में एडवांस बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में सभी 270 बुकिंग हो चुकी है। देखिए, इस बार लगभग 270 पैकेजेस, ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का अपडेट है, तो लगभग 270 पैकेजेस बुक हो चुके हैं और एडवांस 4.5 करोड़ रुपए हमें दिए जा चुके हैं इन बुकिंग के माध्यम से। तो ये पिछली बार से एक बहुत अच्छा और एक इंक्रीमेंटल हमारा एफर्ट है कि हमारी एडवांस बुकिंग बढ़ी है। नाउ वी आर एनालाइजिंग स्टेट वाइज डेटा ऑल्सो कि 270 बुकिंग किस स्टेट से हैं और कितने परसेंट से, वो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ताकि अगली बार हम लोग इसमें और बेहतर कर सकें। साथ ही आगामी चारधाम यात्रा से पहले यात्रियों की रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतें ना हो और साथ ही ट्रेवल्स और होटल व्यवसाय को भी बड़ी चिंता हो रही है और इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि हरिद्वार के ट्रेवल्स और होटल व्यवसायों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत से मुलाकात की। जूना अखाड़ा में हुई मुलाकात में चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को सरकार के सामने उठाने की मांग भी की गई है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।